नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है और शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी के दिन व्रत धारण करके विधि विधान से जो भी भक्त भगवान विष्णु की आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार अजा एकादशी का व्रत धारण करके विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आज के दिन अगर आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना मात्र भी करते हैं तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समस्त प्रकार के दुखों का समापन हो जाता है और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप आज के दिन व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश तो आज के दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर कीजिए। अपना भोजन सात्विक रखना चाहिए। एकादशी के दिन भूल से भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से शुद्धता के साथ और सात्विकता के साथ आप भोजन कीजिए और उसके बाद भगवान श्री विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं तो इतने मात्र से ही भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, अगर आप भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इतने मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और अजा एकादशी का व्रत हमें कब करना है। एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सी वस्तु भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें जिससे कि इस व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत धारण किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए। तो संपूर्ण जानकारी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई और आपके लिए उपयोगी है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में। देखिए, जो भक्त पहले से ही व्रत कर रहे हैं उन्हें इस व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं या आप व्रत के नियम नहीं जानते हैं तो आपके लिए बता दूं, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अजा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो व्रत के नियम एक दिन पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन स्नान इत्यादि करने के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस मदिरा, टमाटर, साग और मूली, बैंगन इत्यादि चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। बिल्कुल शुद्धता के साथ सात्विक भोजन आप ग्रहण करते हैं और सूर्यास्त के बाद अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप रात्रि में कुछ खाना चाहते हैं दशमी तिथि के दिन तो आप फल ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, मतलब फलाहार कर सकते हैं। नमक या अन्न का आहार दशमी तिथि की रात्रि में नहीं करना चाहिए। और भूमि पर शयन करने का शास्त्रों में विधान है। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल अर्पित करने चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। स्वयं भी आज के दिन पीले वस्त्र धारण करके पूजा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा।
और जो भक्त एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उनके सामने शुद्ध घी का दीपक पहले प्रज्वलित करना चाहिए। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर, और चाहे तो थोड़ा सा सफ़ेद तिल ले सकते हैं और कुछ पैसे ले लीजिए, और उसके बाद व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका अजा एकादशी का व्रत है। और अगर आप किसी मनोकामना के निमित्त ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कहना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु से व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो, आपकी व्रत, आपकी पूजा स्वीकार हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद जो आपने हाथ में सामग्री ली है वो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ही आप छोड़ देंगे। उसके बाद आप विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें। आज के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आज जरूर करना चाहिए, इससे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। और हाँ, आज के दिन भगवद गीता का पाठ भी जरूर करना चाहिए। आज के दिन भगवद गीता का पाठ करने से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है। चाहे इस जन्म के पाप कर्म हो या पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं भगवद गीता का एकादशी के दिन पाठ करने से। किसी भी अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं। और भगवद गीता का पाठ आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय हो। कम से कम एक बार एकादशी के दिन भगवद गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। और दिन भर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल ले सकते हैं। लेकिन नमक का सेवन व्रत में नहीं करना चाहिए। सेंधा नमक का सेवन भी एकादशी के व्रत में वर्जित है, इस बात का ध्यान रखिए। पूरी तरह से फलाहार के साथ आप ये व्रत कर सकते हैं। वैसे बहुत से भक्त व्रत निर्जल भी धारण करते हैं, तो भक्तों की अपनी श्रद्धा होती है और शारीरिक क्षमता होती है। जिस भी प्रकार से आप व्रत धारण करना चाहते हैं कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो शाम को सूर्यास्त होने से पहले, मतलब संध्या काल से पहले, आप स्नान इत्यादि कर लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके आज के दिन, एकादशी के दिन, शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर आप अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं तो इससे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त होता है। और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना हो, आप अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और जितना भी समय संभव हो भगवान श्री विष्णु के सामने जागरण करना चाहिए। उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, या आप चाहें तो रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, या भगवद गीता का पाठ करना चाहें तो भगवद गीता का पाठ आप रात्रि में कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से रात्रि जागरण करते समय हमें भगवान श्री विष्णु के नाम का और मंत्र का स्मरण करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए, अपना व्रत खोलना चाहिए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले, मतलब स्वयं भोजन करने से पहले, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि कच्ची सामग्री भोजन की, जैसे आटा, दाल, सब्जियां, फल इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान की सामग्री निकालने के बाद उसमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख दीजिए। और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, पारण करना चाहिए। और जो आपने दान की सामग्री निकाली है इसे आप बाद में, मतलब दिन में, आप किसी भी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में किसी पुजारी को भी दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, एकादशी का दान हमेशा किसी ब्राह्मण को या किसी धर्म स्थान में ही देना चाहिए। लेकिन अगर आप और भी अधिक सामग्री दान करना चाहते हैं तो ऐसे में आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को या किसी असहाय को, किसी को भी दान कर सकते हैं। तो ब्राह्मण के अलावा भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण के निमित्त आप दान की सामग्री जरूर निकालिए। तो ये एकादशी व्रत के नियम होते हैं जिनका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं और व्रत का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो। और अब जानते हैं कि अजा एकादशी कब है। दोस्तों, अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त को सुबह 3:35 पर, और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 23 अगस्त को सुबह 6:06 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, भाद्रपद मास की अजा एकादशी का व्रत इस बार साल 2022 में 2 दिनों का पड़ रहा है।
तिथि 22 अगस्त को भी है एकादशी की, जो कि पूरे दिन की है। सूर्योदय कालीन तिथि हमें मिल रही है 22 अगस्त को। तो ऐसे में 22 अगस्त को व्रत धारण करेंगे गृहस्थाश्रमी, जो भी गृहस्थाश्रमी है जिन्हें स्मार्त कहा जाता है, वो 22 अगस्त को व्रत धारण करेंगे। और जो वैष्णव होते हैं वो 23 अगस्त को यानी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। तो इस बार एकादशी 2 दिन की पड़ रही है। और जो लोग गृहस्थाश्रम में हैं उन्हें सोमवार के दिन 22 अगस्त को अजा एकादशी का व्रत करना चाहिए। और वैष्णव अजा एकादशी 23 अगस्त मंगलवार को धारण की जाएगी। और अब बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में कि व्रत हमें कब खोलना चाहिए। देखिए, जैसे कि इस बार 2 दिन की एकादशी है, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त भी 2 दिन ही होंगे। तो शुभ मुहूर्त के बारे में आप नोट कर लीजिए। अगर आप 22 अगस्त को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप 23 अगस्त को पारण करेंगे। और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो दोपहर में होगा 1:57 से 4:29 तक। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि दोपहर में पारण क्यों करना चाहिए, हर बार तो हम एकादशी व्रत का पारण सुबह करते हैं। देखिए, एकादशी व्रत के कुछ नियम होते हैं, जब हम व्रत धारण करते हैं तो उनका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। जैसे कि अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत का पारण हरिवासर में आप नहीं कर सकते हैं। हरिवासर की समाप्ति के बाद ही आपको अपना पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। और अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होगा कि हरिवासर क्या होता है। देखिए, जब द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है तो उसके शुरू होने के कुछ घंटे तक, मतलब 1/4 समय जो होता है वो हरिवासर कहा जाता है, जो 5-6 घंटे का लगभग होता है। और इस हरिवासर के बीतने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। इसलिए इस बार जो एकादशी व्रत का पारण है वो दोपहर में होगा, क्योंकि सुबह 6:06 तक एकादशी तिथि है और उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। तो उसके शुरू के जो 5-6 घंटे हैं उसके बीतने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा 23 अगस्त को दोपहर में 1:57 से 4:29 तक। और अगर आप 23 अगस्त को अपना व्रत कर रहे हैं एकादशी का, तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा 24 अगस्त को सुबह 6:22 से सुबह 8:30 तक। और इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं, मतलब व्रत अगर आप सही समय पर नहीं खोलते हैं, तो आपको आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।